अन्ना अपने बेटे के कमरे में आई और निराशा भरे स्वर में गैरियो से कहा कि स्कूल के लिए देर हो रही है। वह अभी तक कमरे में धीमा सा क्यों लगा हुआ है। माँ की डांट सुनने के बाद गैरियो ने जल्दी जूतों का काम पूरा किया, बैग उठाया और जल्दी निकल गया। लेकिन वह अपना मोबाइल और नोटबुक बिस्तर पर ही भूल गया। जब अन्ना फिर से कमरे में आई और बिस्तर समेटने लगी तो उन्हें गैरियो की डायरी भी वहाँ दिखी। उन्होंने इसे पलटा और उनकी शक्ल गंभीर हो गई। उन्होंने महसूस किया कि बेटे का फोन भी वहीं छोड़ दिया गया था और उन्हें बहुत खींच हुई। दोपहर में वे रसोई में काम कर रही थी। गैरियो स्कूल से लौटकर फौरन फ्रिज के पास जाकर कुछ पीने की खोज में लगा। अन्ना ने पलटकर उससे कहा कि उसका मोबाइल उनके पास है। यह सुनकर वह थोड़ा सहम गया। उसकी आंखों में डर झलकने लगा और उसने जल्दी माँ के हाथ से मोबाइल लिया और जांचने लगा, जैसे वह डर रहा हो कि माँ ने कुछ पढ़ लिया हो। बेटे की बेचैनी को देखते हुए अन्ना ने कहा कि वह फोन लॉक था और वह कुछ देखना चाहती भी तो देख नहीं सकती थी। माँ की बात के बाद गैरियो को लगा कि वह चिंता में अति कर चुका था। उसे अचानक नोटबुक याद आई। उसने थोड़ा डरते डरते माँ से पूछा कि क्या उन्होंने उसकी नोटबुक देखी। अन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उन्होंने बस उसे थोड़ा देखा और जाना कि वह डायरी लिखने का शौक रखता है। यह सुनकर गैरियो को थोड़ा धक्का लगा, लेकिन उसने राहत की सांस ली कि माँ ने बस शुरू के पन्ने ही देखे हैं। फिर भी उसके मन में डर छिपा हुआ था। इतनी घबराहट थी कि वह पसीने से नहा चुका था। अन्ना ने उसे नहाने और कपड़े बदलने की हिदायत दी। वह तेजी से कमरे की ओर भागा, अपनी नोटबुक ढूंढने का सके। बेटे की यह जल्दबाजी देख अन्ना चुप रह गई और कड़छी हाथ में पकड़े खाना पकाने में जुट गई। 3